हेलो गाइस, ये यूपीपीसीएस 2020 का प्री का पेपर है जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच कराना है। देश दिया हुआ है, राजधानी दी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा डी, केप वर्डे बमाको, चूंकि बमाको राजधानी है माली की। ओके, दूसरे का सही आंसर होगा सी, मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार से स्टार्ट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमास पूर्व और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा सी। फोर्थ का सही आंसर होगा बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो भूतल का जो टेम्परेचर है वो औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पांचवे का सही आंसर होगा ए, इसमें पर्वत और उनके देश मिलाने हैं। तो आप कुछ याद कर लेंगे, जैसे अगर पूरे आप नहीं भी याद कर सकते हैं तब भी आप कुछ याद करके इनको आसानी से मिला सकते हैं। ओके, जैसे एटलस, एटलस कहाँ है? मोरक्को में। ओके, जो आप अफ्रीका का ये इस तरीके का मैप देखते हैं तो ये जो वाला पार्ट है यहाँ पर एटलस है और यहीं पर मोरक्को है। ओके, फिर किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। अगर आपने दो भी मिला लिए तो देखिए 4 और 3 इस तरीके से आप मिला के इसको सही आंसर कर सकते हैं। ओके, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, इसका सही आंसर है सीआर। ओके, ये पूरी डेफिनेशन है और ये सीयर की यही डेफिनेशन है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है? वो सीयर कहलाता है। ओके, फिर मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर होगा टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा पाया जाता है, यानी कि लौह पाया जाता है, आयरन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मायोग्लोबिन। हालांकि कई लोगों ने क्लोरोफिल भी किया होगा, लेकिन जो यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आंसर इज डी। 9th क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर इज आल्सो डी। कहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप लीजिए और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के मैप से देखिए कहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, और इसके बाद आप अफ्रीका में देखिए कहां से गुजरती है और किन किन देशों से गुजरती है, और इनके लाइन से आप एक नाम याद कर लीजिए। ओके, लोकेशन देख लीजिए, सबसे जरूरी है लोकेशन जो आपके दिमाग में रहे, इससे आपको आइडिया लगने लगेगा और आपके आंसर क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखिए, किसी भी सिविल सेवा के एग्जाम में आप ये मानकर चलिए कि जो पेपर है उसमें मैपिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके, तो मैपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि चेंज इनटू द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर इज ए। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर इज ए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल क्या कब जोड़ा गया? तृतीय तल क्या है? पहले हमारे सेंट्रल है, फिर स्टेट है और फिर स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडीज है। तो लोकल बॉडीज कब जोड़ी गई? 1992। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहां भी पंचायती राज से एक क्वेश्चन है, लोकल बॉडी से, यहां भी एक लोकल बॉडी से क्वेश्चन है, मे भी अंदर भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटी का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई क्वेरी है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, उसका वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा एक उद्देश्य है कि हम बच्चे को या जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको जो ट्रेडिशनल कंटेंट है वो एकदम एक्यूरेट कंटेंट दें ताकि उनके सिलेक्शन की जो गुंजाइश है वो ज्यादा बढ़ जाए। 14 नंबर, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, नियोप्रीन। नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है ना। एक और इसका ऑप्शन याद रखिए, मेलानिन। मेलानिन भी थर्मोप्लास्टिक नहीं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जो एक बार अपनी केमिकल जो पोजीशन होती है उससे बदल कर फिर जब चेंज होते हैं तो फिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं आ पाते हैं, ऐसे बहुलक या पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक होते हैं। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? वो है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 से ना होता है, क्योंकि अनुच्छेद 3 से नए राज्यों का गठन होता है, जैसे तेलंगाना बना,
ओके, जैसे बंबई को काटकर महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होगा। ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके सीमाओं में परिवर्तन, ये सब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, आंसर इज डी। फिर देखिए, कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? देन आंसर इज सी। हो सकता है कहीं कहीं पढ़ने में आपको 3 और 4 भी मिले, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर 3 है। जब हम लोग पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे, है ना, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर इज डी, बेरी बेरी। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसके अंदर? पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। देखिए फिर से ये थर्ड क्वेश्चन है पंचायत से रिलेटेड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन। ओके, लूसेंट में पूरी लिस्ट बनी है, आप उसको पढ़ लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन जो भी पूछता है करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए वैसे तो अगर मेरा आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, वित्त आयोग 280 एंड प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। बट इसका जो यूपीपीसीएस ने आंसर दिया है आंसर की में, उसका आंसर सी दिया है, जो मुझे समझ में नहीं आया है। हालांकि आप इसको अगर कुछ अच्छा वेरीफाई कर सकता है या कोई भी देखने वाला कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज इसको जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है मानव मस्तिष्क के बारे में कथन। ठीक है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करता है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके बारे में क्या है कि ये सी आंसर इसका होगा, दोनों सही है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका आंसर होगा डी, कोई अनुच्छेद इनमें से नहीं करता है, क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ओके, इसको 1964 में संथानम कमेटी, ओके, संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है। फिर 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वो है ए ऑप्शन, हींग। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं, कभी पूछ सकते हैं कभी नहीं पूछ सकते। इसका सही आंसर है डी। फिर कथन पे आते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से नीचे से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर है बी। दोनों सही हैं पर ये इसका मेल मतलब इसको पुष्टि नहीं करता है। ओके, फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे यानी इंगा के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष विशेष जो स्थिति है वो मिली हुई है? इसका सही आंसर होगा बी, हैदराबाद और कर्नाटका को। इस पे लद्दाख पे बिल्कुल नहीं होना, वो 370 था जो रिमूव कर दिया गया है। ओके, फिर से मिलाने किया गया धातु और उनके गुणधर्म। इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, इधर भाग दिए हुए हैं इधर उनका, तो इसका सी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 76 में आता है जो भाग 5 का पार्ट है। ओके, फिर मिलाने को आ गया है पदार्थ और उनका अनुप्रयोग। किसका क्या अनुप्रयोग है? इसका सही आंसर होगा सी। ओके, इसको वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे जिंक फास्फाइड क्या होता है? ये पॉइजन है तो कृंतकनाशी में आएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराता, तो 4-1 देखिए कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए डी का 4 होगा। ओके, फिर उसके बाद 3 का 1 होगा, तो ये देखिए सी आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आर्टिकल सी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद बात करें तो निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, तो इसका सही आंसर होगा ए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इज बी। फिर नीति आयोग में यूपी को किस वर्ग में रखा गया है? आंसर इज बी। ओके, करंट का हालांकि ये क्वेश्चन है। फिर 35 को पढ़िएगा, 35 का सही आंसर होगा ए एंड 36 का सही आंसर होगा सी। ओके, इसके अंतर्गत बनारस और मथुरा दोनों को हृदय योजना के अंतर्गत विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। ओके, फिर है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा बी। ओके, फिर है प्रजनन के प्रतिस्थापन की जो दर होनी चाहिए, टीएफआर क्या होना चाहिए? आंसर इज सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आंसर इज बी 1973 केशवानंद भारती वाला। अभी केशवानंद की हाल ही में डेथ हो गई है, इसलिए ही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो गया था। भारत में गरीबी के अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसका आंसर है बी, केवल हम प्रति व्यक्ति आय को से अभी हम भारत में गरीबी का अनुमान नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है 41, इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ये आर्टिकल 51 कहता है कि न्यायिक पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ओके, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में इसका सही आंसर होगा ओनली बी। ओके, फिर भारत के महान्यायवादी के बारे में जो कथन दिए हुए हैं, इसका केवल सही आंसर होगा आंसर इज ए। ओके, कि जो इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन इसका पारिश्रमिक संसद तय नहीं करती है, स्वयं राष्ट्रपति तय करते हैं। ओके, फिर सस्टेनेबल पर्यटन का क्या मतलब है, आंसर इज सी। 45 में देखते हैं, नीचे इसमें भी कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, तो आंसर इज बी। 46 में देखते हैं, आंसर इज सी। ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप लाइट तरीके से देखते हुए आगे निकल सकते हैं। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध होने को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी कि आर्टिकल 108 के तहत आसक्ति बैठाई जा सकती है सामान्य विधेयक को, आंसर इज ए। भारत 5 ट्रिलियन, ये करंट का क्वेश्चन है, आंसर इज बी। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण किस किस के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है, तो आंसर इज सी। 2 एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। मानव गरीबी सूचकांक में एमपीआई की जो अवधारणा है वो 2010 से जोड़ी गई, आंसर इज सी। ओके, इसका भी आंसर सी। अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आर्टिकल्स को याद कर लेना, एक तरीके से कहना कि रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। फिर आते हैं 52, इसका सही आंसर होगा आंसर इज डी। पहला सही है किंतु आर सही, परंतु सॉरी पहला गलत है किंतु जो उसका रीजन है वो सही है। फिर आते हैं 53 में, 53 का सही आंसर क्या होगा, 22 जुलाई 1947, इस दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। फिर से एक करंट का क्वेश्चन आ गया और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से टैकल करना था और इसका आंसर होगा बी। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां बनाया जा रहा है, लखनऊ। केंद्रीय बजट में उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो के लिए सीमा बढ़ा दी गई है, आंसर इज डी। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। फिर आते हैं विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वीक्षण करता है, निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग, मतलब डी ऑप्शन। ओके, फिर से 58 का है, तो इसमें ये करंट का ये योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए। फिर से इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ये सही नहीं है। ओके, फिर निधि कार्यक्रम क्या है, इससे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो वो दोनों सही हैं। ओके, पारिस्थितिकी संक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये किसके द्वारा वर्ड दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एनवायरमेंट में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बेनेट। बेनेट ने पारिस्थितिकी संक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का वर्ड दिया है। ओके, फिर कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट यानी कि परिचालन पर्यावरण, आंसर इज ए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको पढ़िएगा, इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, 65। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लगभग बहुत इजी भी है, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, आंसर इज डी। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, फिर से आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनको सही से क्या करना है, कूट के में मिलान करना है, तो इसका सही आंसर 67 का होगा बी। 68 इसका सही आंसर होगा ए।
ओके, इन्हें भी इनके काल के खंड के अनुसार बनाना है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पहले की गई, फिर नाबार्ड की स्थापना हुई, फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक से लिंकेज कार्यक्रम चला और लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 1999-2000 में उसको अटल जी की सरकार ने शुरू किया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ओके, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में 70 नंबर का सही आंसर होगा ए। 71 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष स्टार्ट किया गया? इसका सही आंसर होगा 2019। अब यहां से शुरू हो रही है हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इक्ष्वाकुओं को श्री पर्वती कहा गया है। 73 में देखते हैं हम लोग, किस समिति में मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है? तो इसका सही आंसर है अलग समिति। ठीक है, कुछ लोगों को हालांकि लकड़वाला में भी कंफ्यूजन रहे होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो अलग समिति है। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी क्या था? वो मार्ग निर्माण का अधिकारी था। 75 निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा HDI यानी कि मानव सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं है। 3 के आधार पर HDI की गणना की जाती है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। महाजनपद और राजधानी बहुत पेट क्वेश्चंस हैं ये। इसका सही आंसर मिलान करने के लिए आंसर इज सी, गरीबी की संस्कृति का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑस्कर लुईस ने। ओके, फिर से कथन और दिए गए हैं, कारण दिया गया है उनका, तो इसका सही आंसर होगा ए। ओके, इसका सही आंसर होगा ए। 79 इसका सही आंसर होगा सी। ओके, निम्न में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका सही आंसर है BS वाकंकर। ओके, BS वाकंकर। फिर है 1987 में संयुक्त राष्ट्र में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये कौन सा प्रतिवेदन आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो अबर कॉमन फ्यूचर नाम से पहला प्रतिवेदन दिया गया था। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा, आंसर इज डी। इसको मिलान करना था, और अगर इसमें आप एक साइड जान जाते कि ये हुलास कहाँ है, तो हुलास है यूपी में। ओके, अब देखिए ये 3 इसमें मिला रहा है, लेकिन मांडा आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। तो अब देखिए ये बी का 2 कहां पर होगा? तो ये 2 जगह हो रहा है, या तो ए में हो रहा है या डी में हो रहा है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? डी, क्योंकि 1 पहले मिल रहा है। ओके, इस तरीके से भी अगर सारे नहीं आते हैं, जैसे पाडरी या बालू नहीं भी पता हो, तो आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। आंसर इज डी। ओके, 83 उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहर जो स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए? करंट का क्वेश्चन था 10। फिर 84 नंबर पे आते हैं, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। फिर शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर है अटल नवोन्मेष मिशन से रिलेटेड है, तो ये नीति आयोग की पहल है। फिर भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO में के वाशिंगटन में प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? तो इसका सही आंसर होगा VP वाडिया। ओके, मजदूरों को लेकर, मजदूरों के संगठन को बनाने को लेकर VP वाडिया बहुत ही फेमस नाम रहा है। फिर बात करते हैं 87 नंबर पे। 87 का सही आंसर होगा सी, रेचल कार्सन। इनकी पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। ओके, सी। फिर बात करते हैं एक्स ला सैपल की, जो 1948 की संधि थी, उसके बारे में क्या कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला सैपल से हुई थी 1748 में, और अंग्रेजों को मद्रास फिर से मिल गया था। फिर बात करते हैं विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP। ओके, ICDP। तो इसका सही आंसर होगा डी, परिवार नियोजन। 90 का सही आंसर होगा डी, इधर मिलाना है अधिनियम से आपको। ओके, फिर सूची 1 को 2 से मिलाना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आपको पता है कि पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल कैसा था? उत्तर वैदिक काल इससे डाउनफॉल स्थिति में था, यानी कि वो एक कृषक समाज था। तो देखिए अब इस तरीके का स्टेटमेंट कुछ नहीं मिल रहा। फिर आते हैं ऋग्वैदिक काल क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में क्या था?
सारा चरवाहे थे, वहां पर कृषक समाज नहीं था, लोग एक जगह स्टेबल नहीं होते थे, रहते नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में खेती शुरू हुई तो वो कृषक समाज था, तो वो सारा कैसा था, चरागाह वाला था। और मध्यकाल आपको पता है जमींदारी का टाइम था। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। ओके, फिर सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख के नगर बन गए थे, तो ये 1971 और 1981, यानी कि आंसर इज सी। ओके, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने गया था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। को पता है गांधी द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भी हिस्सा लिया था। 95 का सही आंसर होगा बी। इसको मिलाना है कि कौन सी प्रथाएं हैं, ये कुछ ट्रेडिशन है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें जैसे एक पता हो तो नहीं मिला सकते, लेकिन मिनिमम आपको 2 पता होनी चाहिए। ओके, तो पुस्तक है और उनके लेखक हैं, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, फिर 97 क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ए, रॉबर्ट ई पार्क ने। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक जो शस्त्रागार था उसकी स्थापना, आंसर इज बी, हैदर अली ने की। 99 का क्वेश्चन होगा जनसंख्या की तीव्रवृद्धि में एक कारण नहीं है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण ये जो है उसमें से एक नहीं है। ओके, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। फिर 100 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें, कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ए, कि उसकी व्याख्या भी वो कारण करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों को भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था है, आपको पता है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ओके, इन 3 चीजों के तहत अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में लागू की। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई मद्रास के एरिया में थी। ओके, महलवाड़ी व्यवस्था आप उत्तर भारत में थी, है ना। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं अलग अलग हुई थी और इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए। अब जाहिर सी बात है, जहां रैयतवाड़ी थी उस तरीके के अलग वर्ग तैयार हुए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में अलग तरीके से वो जमींदार वर्ग तैयार हो गया। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं बनी रही। तो दोनों कथन है और दोनों उसका मतलब आर जो है ए का समर्थन भी करता है। 100 में देखते हैं कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां रेल संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ए। फिर इसको मिला लेते हैं कि निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए और कालक्रम मिलाना है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ओके, फिर बात करते हैं 103 में कि संयुक्त यूएई, इसका सही आंसर होगा कि कौन सा पहला अरब राष्ट्र है जिसने मंगल मिशन को भेजा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस मंगल मिशन का संयुक्त यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने नाम क्या दिया है। फिर 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, आंसर इज ए। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है आंसर इज डी 106। इसका आंसर होगा सी। दोनों कथन सही है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। फिर अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी, बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन 107 में केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि इसे जो इंडिया आइडिया समिति है इसे भारत अमेरिका व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका थीम ये नहीं था। 108 पे बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा बी। इसमें मिलान करना है आपको अधिकारी और क्या उनके काम थे, तो इसका सही आंसर बी होगा। फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है हालांकि, तो ये जो विधि विश्वविद्यालय है ये प्रयागराज में बन रहा है। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका सही आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान, ये है दिल्ली में, ये दिल्ली में है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां किया जाएगा, तो ये हरियाणा में किया जाए, बेसिकली पंचकुला में, है ना। तो ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, तो इसका नाम है शहाब नहर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर होगा मोहन बागान, ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी किताब
किताब अनौरश नामक पुस्तक का लेखक था? तो इसका सही आंसर होगा ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसने किताब नौरस लिखी। फिर किसान रेल की बात करें, बहुत चर्चा में रही है, देवलाली महाराष्ट्र में है, वहां से दानापुर बिहार के बीच में चली है। ये क्वेश्चन बिहार के पीटी में भी पूछा गया, यूपी के भी पीटी में पूछा गया, और भी जो वनडे एग्जाम थे उनमें भी ये पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करंट का ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से, बहुत इंपॉर्टेंट रहा, यहां खुद जो है प्रधानमंत्री जी गए थे और फ्रांस के राष्ट्रपति भी यहां गए थे इसका उद्घाटन करने, तो ये इसका सही आंसर है डी, मिर्जापुर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला ही सुमेलित नहीं है, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, ये गलत है, बाकी सारे सम्मेलन सही है। ये करंट का क्वेश्चन है कि रामसर साइट में कितने और यूपी के स्थलों को शामिल कर लिया गया? टोटल भारत के टोटल 10 स्थलों को शामिल किया और यूपी के 6 को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, फिर निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, आंसर इज बी, रेंगमा। रेंगमा नहीं है, जबकि सोमपेन, ओंचे और हालचू अंडमान एंड निकोबार की द्वीप है। फिर 2 स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है और भारत की लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, इसका आंसर होगा सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालयन नदी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सतलज। निम्न में से किसे ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर इज ए। फिर 124 में जनजातियां दी हुई, उनकी अवस्थिति दी हुई, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये उसका आंसर होगा सी। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक अभियान, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सी इसका आंसर होगा, अपतटीय गश्ती जहाजों से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं कि झील दी है और उनकी अवस्थिति बताई गई है, कौन किससे संबंधित है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, इसका सही आंसर होगा, आंसर इज ए। सब एक दूसरे से मैच कर रही हैं। ओके, 127 की बात करते हैं। पशु किसान क्रेडिट किसने शुरू किया है? तो आंसर इज बी, हरियाणा। फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक करंट से भी है और थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं आप। इसका आंसर इज डी, एक गलत है लेकिन आर सही है। फिर से करंट का क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर होगा बी। ओके, फिर 130 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमें लगता है इसको सारे बच्चों ने सही किया होगा, हिमाद्री श्रेणी। ओके, फिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को भारत में एक केंद्रीय में जो है मंत्रिमंडल ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की है, तो वो कौन सा हवाई अड्डा है? कुशीनगर हवाई अड्डे की बात की गई है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों की, इसमें मैच करना है, इसका सही आंसर होगा ए। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मोलेम गोवा में है। कलेशर कहाँ है? हरियाणा में है। और बेतवा झारखंड में आता है। 133 इसका सही आंसर कनाडा। ओके, जिसको नहीं चुना गया है यूनेस्सी में, भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड को चुना गया है, ना कि कनाडा को। ओके, 134 का सही आंसर होगा सी, 1 और 3। फिर से बात करते हैं 135 की। इसमें फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करना है, तो इसका केवल एक जो ऑप्शन है, केवल एक वही सही, यानी कि ए आंसर होगा इसका, कश्मीर घाटी। 136 का सही आंसर होगा बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। 137 का सही आंसर दिल्ली। ओके, यहां पर नई विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है। 138 इसका सही आंसर होगा ए। ओके, इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है, दैट वाई आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार पाया है? नांदी फाउंडेशन। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश के साथ उसके खनिज उत्पादक भी देखने, तो वो जर्मनी का नोरेमंडी, ये इसका खनिज उत्पादन जो क्षेत्र है वो नहीं है। इसके बाद 141 पे आते हैं हम। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्न में से किस बंदरगाह से भेजा गया है? तो वो है चट्टोग्राम। आंसर इज डी। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? कौन सा क्षेत्र है वो? भूमध्य सागरीय
क्षेत्र है जहां पर खट्टे फलों का या अंगूर जैसे फलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 143 का सही आंसर होगा डी। 144 इसका सही आंसर होगा बी। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश कौन सा कहां क्या नाम दिया गया है या कौन सा कहां आया है। ओके, देखिए ये जितने भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जैसे चक्रवात हो गए, ठीक है ना, या कौन सा एरिया है उष्णकटिबंधीय, कौन सा भूमध्य सागरीय है या भूमध्य रेखीय प्रदेश है, इनके हम जो लेक्चर देंगे आपको, जो वीडियोस देंगे उनको आप जरूर देखिएगा। ये आपको किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्री पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद एक सीरीज के तहत हम मेंस की सीरीज भी चलाएंगे, एक वीडियो बताएंगे आपको जिसमें मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसका कंटेंट क्या होगा। कंटेंट की पीडीएफ आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाया करेगी। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी सुझाव आता है, आपको लगता है कि ये सजेशन हमें देना चाहिए या इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी। दोनों ही कथन इसके सही हैं। ओके, चलिए लास्ट पेज पर आ गए हम लोग। बहुत तेजी से हम लोगों ने इसको कवर किया है। 146 डार्लिंग श्रृंखला कहां अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिमी। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिएगा इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे कुछ है, सॉरी ये उठा हुआ है, ये है ना, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण का साउथ वेस्ट, यहां पर है डार्लिंग श्रृंखला। यहां पर मरे और डार्लिंग नदियां भी हैं, तो वो इस तरफ है। ओके, निम्नलिखित घटनाओं में उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका काल बताना है कि कौन पहले था कौन बाद में। इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अगुलहास की धारा। आपको पता है फ्लोरिडा की धारा यहां नहीं है, कनारी भी यहां नहीं है, क्यूराइल भी यहां नहीं है, तो यही आंसर होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए, जैव भू रसायन चक्र। इसके बाद हम लोग एक एक करके जो बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन पे काम करेंगे, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि एक ट्रेडिशन है कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में, यानी 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको बैक ईयर से ही मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करके हम किसी भी एग्जाम को, देखिए आपसे कोई कहे आप ये पढ़िए वो पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। आप वो पढ़िए जो क्वेश्चंस पूछता है लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग क्या पूछता है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? इसकी जानकारी आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर ही मिलेगी। इट इज द बेस्ट वे टू नो हाउ आर द क्वेश्चंस पुट इन योर एग्जामिनेशन बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसी के बैक ईयर के क्वेश्चंस को देखें, उनका एनालिसिस करें और उनके दिए हुए टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और उनको पढ़ के जाएं। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 150। इसका सही आंसर होगा डी, नृजातीय समूह और देश से मिलान करना था। तो यहूदी आपको पता है इजराइल में रहते हैं, तो ये तो हो गया 4 नंबर। टेडा, टेडा कहां रहते हैं? ये लीबिया की नृजातीय समूह है। बेजा मिस्र का यूरोप जो नृजातीय समूह है और लुर ईरान का नृजातीय समूह है। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और या किसी सब्जेक्ट को लेकर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए ट्रेडिशनल पढ़ने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।